हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ रहे हैं संदेश लेखन। संदेश लेखन कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में इसी वर्ष से सम्मिलित किया गया है। पिछले लगभग 15-16 सालों से हमने संदेश लेखन कक्षा 10 में नहीं पढ़ा था, लेकिन समय की मांग को देखते हुए इस वर्ष संदेश लेखन आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है और जो 5 अंक का होगा। तो चलिए जानते हैं कि संदेश लेखन होता क्या है। पहले इसका अर्थ समझते हैं। संदेश का अर्थ है किसी के द्वारा कराई गई या भिजवाई गई बात संदेश कहलाती है और इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल की हमारी जो पीढ़ी है वो व्हाट्सएप पर संदेश भेजने वाली पीढ़ी है, जिसमें वे मोबाइल फ़ोन इंटरनेट पर संदेश भेजकर तकनीकी का प्रयोग करते हैं और आप ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से भी अलग अलग प्रारूपों में संदेश भेज सकते हैं और आजकल आप इसे भेज भी रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राचीन समय में संदेश या तो कबूतरों के माध्यम से भेजे जाते थे। लिखित संदेश कबूतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता था, या कोई व्यक्ति विशेष घोड़े पर एक नगर से दूसरे नगर में, एक स्थान से दूसरे नगर में संदेश लेकर जाता था। उसके पश्चात पत्र आए और डाकिया एक जगह से दूसरी जगह पर इन पत्रों को लेकर जाया करता था। लेकिन समय के बदलने के साथ साथ संदेश भेजने के जो माध्यम हैं वो भी बदल गए हैं। अब हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं संदेशों को भेजने के लिए। तो इसी प्रकार से समय के अनुसार सीबीएसई ने भी आपके पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हुए इस वर्ष इस विषय को आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, संदेश लेखन। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखते हैं संदेश लेखन कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पर्व, त्योहार या उत्सव पर हम संदेश भेजते हैं, यानी दिवाली पर, ईद पर, होली पर हम अपने मित्रों, परिजनों या सगे संबंधियों को कोई संदेश भेजते हैं। एक तो इस प्रकार का संदेश हो गया। दूसरा शुभकामना संदेश हो गया। मातृ दिवस पर संदेश भेजते हैं, महिला दिवस पर, योग दिवस पर हम एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। और तीसरे प्रकार का हो गया सामाजिक संदेश, साक्षरता संदेश हो गया। जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसमें संदेश दिया जाता है। या खोया पाया विभाग का कोई संदेश हो गया। जैसे आपने अधिकांशतः अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी का बैग ट्रेन में छूट गया है और उसमें उसके बहुत ही महत्वपूर्ण कागजात हैं, जो कि 10वीं से लेकर और उच्च शिक्षा तक के उनके सारे सर्टिफिकेट उसमें हैं। और जिसको भी यह मिले कृपया करके निम्नलिखित पते पर उसे भेजने की कृपा करें। तो एक प्रकार का संदेश ये भी हो गया। एक व्यक्तिगत संदेश होता है जो कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष को भेजता है। जैसे अनुपस्थिति का संदेश है कि आज मैं छुट्टी पर हूँ और विद्यालय में या दफ्तर में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, तो इस प्रकार से वह संदेश भेजना। या परिजनों को बधाई, जैसे जन्मदिन की बधाई हो गई या आजकल मैरिज एनिवर्सरीज की बधाई देने का बहुत ट्रेंड है। एक प्रकार का संदेश हो सकता है देर से आने का संदेश, कि मैं दफ्तर में देर से आ पाऊंगा तो उसकी सूचना पहले से ही देना, वह भी एक संदेश हो सकता है। और एक होता है मिश्रित संदेश, यानी प्राकृतिक आपदा के बारे में सूचना देना, कोरोना के बारे में सरकार से जो सूचना जैसे आप लोगों को दी गई है, या देशभक्ति से परिपूर्ण कोई संदेश प्रसारित करना। और इस तरीके से कई प्रकार के संदेश हो सकते हैं। तो देखते हैं संदेश लेखन के आवश्यक बिंदु क्या हो सकते हैं। जब हम संदेश किसी को लिखते हैं तो किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें विचार करना चाहिए, किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा संदेश जो है वो सभी नियमों पर खरा उतरे। पहला, समस्त सूचना सीमा रेखा बॉक्स में लिखी जाती है। बॉक्स मतलब आप एक बॉक्स बना लेंगे और उसी में संदेश जो है वो लिखा जाएगा। दूसरा नियम है दिनांक, समय तथा संबोधन लिखना बहुत आवश्यक है और मध्य में संदेश लिखा जाता है। अभी हम इस पर आगे कुछ उदाहरण इसके देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, जिसमें रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए। संदेश के अंतर्गत विषय वस्तु में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखा जाना चाहिए। जैसे आप पत्र लिखते हैं कि बहुत सारी अंतरंग और बहुत सी ऐसी बातें भी पत्र में लिखी जा सकती हैं जो विषय से हटकर हो सकती हैं, जो हालचाल पूछने के लिए या कुशल क्षेम पूछने के लिए लिखी जा सकती हैं, किंतु संदेश में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। अनावश्यक वर्णन करने से संदेश में बचना चाहिए। विषय वस्तु संबंध का वर्णन संक्षिप्त और भाषा में शिष्टता होनी चाहिए। संदेश को जितना हो सके संक्षिप्त रखना चाहिए और भाषा में शिष्टता होनी चाहिए। भाषा दक्षता के साथ सरल, सुबोध और शब्दावली प्रस्तुति
मुख्य होनी चाहिए, अर्थात भाषा ऐसी होनी चाहिए जो बहुत आसानी से समझी जा सके और उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और अंत में भेजने वाले का नाम अवश्य लिखें। और परीक्षा में विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में आपको सिर्फ कै खे गै लिखना चाहिए। आप परीक्षा में अपना नाम लिखने से बचें। विषय अनुकूल दोहे, श्लोक, तुकांत पदों का प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी अगर आपको कविताएं लिखना अच्छा लगता है या आप कविताएं लिख सकते हैं तो ऐसे तुकांत पदों का या दोहों का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों की होनी चाहिए। और विद्यार्थियों, यह आपके प्रश्न पत्र में 5 अंक का होगा। और अब एक दृष्टि डाल लेते हैं कि संदेश का प्रारूप कैसा होगा। प्रारूप से मतलब है फॉर्मेट। हम पत्र लिखने से पहले जैसे एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से हम संदेश लिखने के लिए भी एक प्रारूप का पालन करेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बनाइएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक बॉक्स बनाना अनिवार्य है, एक बॉक्स में ही संदेश लिखा जाएगा। उसके पश्चात सबसे ऊपर संदेश लिखिएगा। ये आप किसी भी कलर से, स्केच पेन से इसको सजाकर और अच्छा इम्प्रेसिव बनाकर, प्रेजेंटेबल बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप दिनांक लिखिएगा उस दिन की, और राइट हैंड साइड में आप इसको समय लिखिएगा कि समय आप ये संदेश लिख रहे हैं। उसके पश्चात संबोधन लिखिएगा। संबोधन से तात्पर्य, जैसे आप पत्र लिखते हैं तो उसमें संबोधन लिखते हैं प्रिय मित्र या प्रिय माँ, आदरणीय पिताजी, आदरणीय गुरुजी। तो जिसको भी आप संदेश लिख रहे हैं उसके यथा योग्य आप यहाँ पर संबोधन कर सकते हैं। मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, माँ को लिख रहे हैं तो प्रिय माँ या आदरणीय माताजी भी लिख सकते हैं। भाई या बहन को लिख रहे हैं तो प्रिय अनुज या प्रिय बहन। पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी। और उसके पश्चात विषय वस्तु लिखेंगे, अर्थात विषय वस्तु से तात्पर्य संदेश का जो मैटर है, किस विषय पर आप संदेश लिख रहे हैं वह यहाँ पर लिखा जाएगा। और उसके पश्चात यहाँ पर सबसे नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। और जैसे कि आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा कक्ष में आप यहाँ पर सिर्फ कै, खे और गै लिखेंगे। आपको परीक्षा कक्ष में अपना नाम लिखने से बचना चाहिए। यहाँ पर मैं एक उदाहरण आपको दिखा रही हूँ कि किस पर्व पर संदेश कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए आपका प्रश्न है कि होली के त्यौहार पर मित्रों को शुभकामना संदेश लिखिए। तो आपने एक बॉक्स बना लिया। सबसे पहले आप अपने परीक्षा में एक बॉक्स बनाइएगा। बीच में आपने लिखा संदेश, लेफ्ट हैंड साइड में आपने डेट लिखी, जिस तारीख को आप यह संदेश लिख रहे हैं। राइट हैंड साइड में आप समय लिखेंगे, जिस समय आप ये संदेश लिख रहे हैं। और फिर आपने संबोधन लिखा। आप अपने मित्रों को यह संदेश लिख रहे हैं तो आपने लिखा प्रिय मित्रों। और ये हुई आपकी विषय वस्तु। क्या लिखेंगे आप? कल रंगों से भरी होली है, ये रंग आपके जीवन में सदा खुशियाँ लाए, आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और नीचे अपना नाम, क ख ग। इस प्रकार से आप किसी त्योहार पर या होली के स्थान पर आप दीपावली कर सकते हैं कि कल दीपकों का त्योहार दिवाली है और ये दीपों की रोशनी आपके जीवन में सदैव उजियारा भर दे, आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। और इस पावन पर्व पर मेरे व मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। क ख ग। और एक इस प्रकार का संदेश भी आप लिख सकते हैं कि आप घर पर हैं और अकेले हैं और अभी थोड़ी देर बाद ही आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना है। इसी दौरान आपकी माताजी के लिए काम से संबंधित एक फ़ोन आया था और आपको माताजी को यह संदेश देना था, क्योंकि आपको ट्यूशन भी जाना है और आपको घर आने में समय लग सकता है और जो संदेश देना था वो बहुत अनिवार्य था। तो यह लिखित संदेश आप अपने घर में अपनी माताजी के लिए लिख कर जाएंगे। इसको किस प्रकार लिखेंगे आप देखिएगा। आपने एक बॉक्स बनाया एक कागज़ पर, बीच में आपने संदेश लिखा, लेफ्ट हैंड साइड आप तारीख डालिएगा, राइट हैंड साइड में आप समय लिखिएगा और संबोधन हमने लिखा प्रिय माँ। जो संदेश आपको देना है, क्या संदेश देना है कि जैन साहब का फ़ोन आया था, आप घर पर नहीं थी,
मैंने ही फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही आपको यह संदेश मिले तो कृपया मुझसे फ़ोन पर बात करें और उसके लिए पहले ईमेल पर आया संदेश अवश्य पढ़ लें। नीचे आप अपना नाम और परीक्षा में आप क ख ग लिखिएगा। और इस प्रकार से अपनी माताजी को आपने यह संदेश दे दिया। संदेश का एक रूप यह भी हो सकता है और एक इस प्रकार का संदेश भी हो सकता है कि आपके मित्र को तैराकी में एक स्वर्ण पदक मिला है और आप अभी उसको टीवी पर देख रहे हैं और उसकी उपलब्धि के बारे में उसको बधाई देने के लिए आपने एक संदेश लिखा है। किस प्रकार लिखेंगे? ऊपर आप संदेश लिखा आपने और लेफ्ट हैंड साइड में आपने उस दिन की दिनांक लिखी। राइट हैंड साइड में आप समय लिखेंगे और संबोधन करेंगे प्रिय वैभव। और संदेश की जो विषय वस्तु है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करना। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, आयुष शर्मा। और इस प्रकार आपने अपने मित्र को उसकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक संदेश लिखा। और एक प्रकार का संदेश यह भी हो सकता है कि नववर्ष पर आप अपने मित्र को एक संदेश भेज रहे हैं ठीक रात्रि के 12 बजे। तो आप लिखेंगे संदेश, लेफ्ट हैंड साइड में आप दिनांक लिखेंगे 31 दिसंबर 2019 और राइट हैंड साइड में आप समय लिखेंगे। और जिस मित्र को आपको लिखना है या जिस संबंधी परिजन को आपको भेजना है उनका संबोधन और आपकी विषय वस्तु। नववर्ष की पावन बेला में मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि प्रत्येक दिन आपके जीवन में एक शुभ संदेश लेकर आए। आपको व आपके परिवार को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैभव शर्मा। परीक्षा में आप क ख ग ही लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने देखा कि हम किस प्रकार से संदेश लेखन लिख सकते हैं। एक निर्धारित समय सीमा के अंदर भी हम अपने संदेश को बहुत कुशलता पूर्वक और अच्छे से लिख सकते हैं। तो यह था पाठ संदेश लेखन। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप परीक्षा में वांछित परिणाम अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।